नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमें शक्ति और विनम्रता के बीच के गूढ़ संबंध को समझाती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे देवराज इंद्र अपनी अपार शक्ति के बावजूद अपने अहंकार के कारण कई बार पतन के गर्त में गिरे। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक शाश्वत शिक्षा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। स्वर्ग के स्वामी, देवताओं के राजा और त्रिलोक के अधिपति देवराज इंद्र का वैभव अकल्पनीय था। मेघों पर उनका अधिकार था, वज्र उनके हाथों में शोभा पाता था और युद्ध में उनकी विजय सुनिश्चित थी। वे देवताओं के सेनापति और वर्षा, बिजली तथा युद्ध के अधिपति माने जाते थे। उनका स्थान सर्वोच्च था, उनकी शक्ति अतुलनीय थी, परंतु इस असीमित शक्ति के साथ ही उनके भीतर धीरे धीरे अहंकार का बीज पनपने लगा। वे स्वयं को अद्वितीय और अजेय समझने लगे थे। उन्हें यह लगने लगा था कि स्वर्ग का संचालन और देवताओं का नेतृत्व केवल उन्हीं के वश की बात है। यही बढ़ती हुई आत्म प्रशंसा और स्वयं को सर्वोच्च मानने की भावना उनके आने वाले पतन का प्रारंभिक कारण बनी। ये वह पल था जब सर्वोच्चता ने विनम्रता का दामन छोड़ दिया और यहीं से उनकी मार्मिक गाथा का आरंभ होता है। इंद्र के पतन की पहली घटना जुड़ी है एक अत्यंत पवित्र और असाधारण स्त्री से जिनका नाम था अहल्या। वे महर्षि गौतम की पत्नी थीं और उनकी सुंदरता, तपस्या तथा पवित्रता त्रिलोक में विख्यात थी। उनकी आभा ऐसी थी कि देवता भी उनके गुणों से मोहित थे। उनकी पावनता एक उदाहरण थी। एक दिन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खोकर इंद्र ने अहल्या को पाने का निश्चय किया। उन्होंने छल का सहारा लिया और महर्षि गौतम का रूप धारण कर लिया। रात के अंतिम प्रहर में जब महर्षि स्नान के लिए गए थे, इंद्र उनके आश्रम में प्रविष्ट हुए। अहल्या को कुछ असामान्य होने का आभास अवश्य हुआ था। उन्होंने इंद्र के तेज और माया के कारण उन्हें तुरंत पहचान नहीं पाया। शायद उनका मन एक क्षण के लिए भ्रमित हो गया था और वह यह निश्चित नहीं कर पाई कि उनके सामने कौन है। तभी महर्षि गौतम अपनी नित्य क्रिया पूर्ण कर आश्रम लौटे। उन्होंने अपने आश्रम में इंद्र को अपनी वेशभूषा में देखा। सत्य का पता चलते ही महर्षि गौतम का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला फूट रही थी। उन्होंने इंद्र को तत्काल श्राप दिया कि उनके शरीर पर सहस्र योनियाएं उत्पन्न हो जाएं। यह सुनकर इंद्र भय और लज्जा से कांप उठे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंद्र की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। उनके पूरे शरीर पर सहस्र योनियों के चिन्ह उभर आए जो उनके कुकृत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण बन गए। वे लज्जा और भय से स्वर्ग में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। यह उनका पहला बड़ा पतन था जिसने उन्हें यह दिखाया कि शक्ति का दुरुपयोग कितना भारी पड़ सकता है। इंद्र के अहंकार और उनके कृत्यों का परिणाम केवल एक ही घटना तक सीमित नहीं रहा। उनके पतन की दूसरी बड़ी कहानी जुड़ी है वृत्रासुर से, जो एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। वृत्रासुर त्वष्टा आर्षि के पुत्र थे और उनका जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था, परंतु अपनी तपस्या और शक्ति से उन्होंने देवताओं को भयभीत कर रखा था। वृत्रासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। देवताओं ने इंद्र से विनती की कि वे वृत्रासुर का वध करें, परंतु वृत्रासुर ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मण का वध ब्रह्महत्या का महापाप माना जाता था। फिर भी देवताओं और स्वयं इंद्र की रक्षा के लिए इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। इस वध के परिणाम स्वरूप इंद्र को एक भयानक पाप लग गया, ब्रह्महत्या का पाप। यह पाप इतना भयंकर था कि इसकी छाया से इंद्र की सारी शक्ति क्षीण होने लगी। उनका तेज मंद पड़ गया और वे अंदर से खोखले महसूस करने लगे। ब्रह्महत्या के बोझ तले दबकर इंद्र का मन अशांत हो गया। इस महापाप के भय और अपराध बोध से ग्रस्त होकर इंद्र ने स्वर्ग छोड़कर भागने का निश्चय किया। वे अपने सिंहासन, अपने वैभव और अपनी सभी जिम्मेदारियों को त्याग कर छिप गए। कुछ कथाओं के अनुसार वे कमल के तने में छिप गए थे, जबकि कुछ अन्य कथाएं कहती हैं कि उन्होंने दीमक के टीले को अपना आश्रय बनाया। वे इतने भयभीत और लज्जित थे कि किसी को भी अपना मुख नहीं दिखाना चाहते थे। इंद्र के पलायन से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। राजा विहीन स्वर्ग अंधकार और भय में डूब गया।
देवताओं में अनिश्चितता और असुरक्षा का भाव फैल गया। इंद्र के बिना वर्षा नहीं हुई, जिससे पृथ्वी पर सूखा पड़ गया और जीवन संकट में आ गया। सारी सृष्टि असंतुलित हो गई। देवताओं ने व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उन्होंने इंद्र के पाप से मुक्ति और स्वर्ग में व्यवस्था बहाल करने की याचना की। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से पूर्णतः मुक्ति तभी मिल सकती है जब वे इसका विभाजन करें। ब्रह्मा जी के निर्देश पर ब्रह्महत्या के पाप को 4 भागों में विभाजित किया गया। इसका एक हिस्सा पृथ्वी ने लिया, जिससे उसमें कहीं कहीं बंजर भूमि का निर्माण हुआ। दूसरा हिस्सा जल को मिला, जिससे उसमें फेन और प्रदूषण की उत्पत्ति हुई। तीसरा हिस्सा वृक्षों ने ग्रहण किया, जिससे उनसे गोंद निकलता है और वे कुछ स्थानों पर सूख जाते हैं। चौथा और अंतिम हिस्सा स्त्रियों ने स्वीकार किया। उन्हें हर महीने मासिक धर्म के रूप में ब्रह्महत्या के पाप का एक अंश भोगना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्महत्या के पाप का विभाजन होने के बाद इंद्र को कुछ हद तक शांति मिली और वे पुनः स्वर्ग में लौट सके। परंतु इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। इंद्र को भले ही अपने पाप से आंशिक मुक्ति मिल गई थी, परंतु वे कभी भी पहले जैसे नहीं बन पाए। उनके अंदर का अहंकार टूट चुका था और उन्हें अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी त्रुटियों का भी बोध हो गया था। यह उनके लिए एक कठोर परंतु आवश्यक सीख थी। इंद्रदेव के पतन की यह मार्मिक कथा हमें एक गहरा और शाश्वत संदेश देती है। यह सिखाती है कि शक्ति अपने आप में बुरी नहीं है, परंतु जब वह विनम्रता और संयम से अलग हो जाती है तो वह विनाश का कारण बन जाती है। इंद्र का पतन उनके अहंकार का परिणाम था, जिसने उन्हें सही और गलत का भेद भूलने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, हमें हमेशा विनम्र और आत्मनियंत्रित रहना चाहिए। अहंकार एक ऐसा अंधकूप है जो व्यक्ति को उसके स्वयं के पतन की ओर धकेलता है। यह पौराणिक कथा केवल इंद्र की गाथा नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक चेतावनी है जो हमें सदैव सतर्क रहने का आग्रह करती है।